हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसे कि मैंने मेरा एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था इडियम्स का 10 तक करवाई थी मैंने। अब ये मेरा दूसरा वीडियो है। अब मैं चल रहा हूँ 11 से। ठीक है, तो देखिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से आता हूँ इन पे। देखना, गिव समवन ए हैंड टू हेल्प समबॉडी। जैसे कि एक लड़का हो और एक लड़की है, रास्ते में जा रहे हैं। लड़की गिर गई, तो गिरने से उसकी मोच आ गई, उसे खुद से खड़ा नहीं हो जा रहा। तो लड़का हाथ देता है अपना, यानी गिव नहीं देता है, उसका हाथ, ए हैंड यानी हाथ, टू हेल्प समबॉडी, मतलब कि लड़का अपना हाथ उस लड़की को देता है ताकि वो खड़ी हो जाए उसके सहारे से। मतलब कि वो उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। गिव समवन ए हैंड मतलब टू हेल्प समबॉडी। ठीक है, दूसरी देखना 12 नंबर की, होल्ड टंग। होल्ड यानी एक जगह होल्ड कर लेना किसी चीज को। ठीक है, और टंग यानी जीभ को। अगर आप अपनी जीभ को होल्ड कर लोगे तो बाहर मुंह से आवाज आएगी क्या आपके? नहीं आएगी। मतलब कि आपने क्या कर दिया, बोलना बंद कर दिया। मतलब नॉट टू स्पीक, हैंड होल्ड टंग। ठीक है, तो होल्ड टंग का मतलब क्या होता है, नॉट टू स्पीक। देखना 13 नंबर के, हैंड इन ग्लव, वेरी क्लोज। देखो सर्दियों का मौसम आता है और सर्दियों के मौसम में लगभग मोस्टली होते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं हाथों में। हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ना, हाथों में पहनते हैं ग्लव्स वगैरह। तो बताओ, जो ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, वो हाथ के एकदम टचड होते हैं, मतलब कि एकदम क्लोज होते हैं कि नहीं होते ग्लव्स? हाथ के एकदम क्लोज होते हैं ग्लव्स। तो हैंड इन ग्लव तो मतलब वेरी क्लोज। ठीक है, टॉक्स ऑफ। देखना कि जैसे कि मेरी खुद का पर्सनल बिजनेस है, कि मेरी खुद की दुकान है और कोई मुझसे पूछे कि भैया क्या करते हो, तो टॉकिंग बताता हूँ मैं शॉपिंग दुकान के बारे में। तो मैं मेरी दुकान के बारे में बतलाऊँ तो भैया मेरी ये ऐसी ऐसी दुकान है और ये मैं काम करता हूँ। तो क्या कर रहे हो आप, टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन यानी व्यवसाय के बारे में बता रहे हो उसको। तो टॉक्स ऑफ मतलब कि टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन, मतलब कि अपने व्यवसाय के बारे में किसी को बताना। कैफ इन हैंड, देखो आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा और रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब कोई शहीद हो जाता है, चाहे वो सोल्जर, आर्मी का सोल्जर हो या फिर कोई पुलिसकर्मी हो, जैसे वो शहीद होता है तो जब उसकी चिता जलाती जाती है या फिर जहाँ पे शहीद होता है वो, तो जो अन्य होते हैं ना, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो अपनी कैप उतार के हाथ में ले लेते हैं। कैप, और ले लेते कहाँ पे ले लेते हैं, कैप इन हैंड, मतलब कि हाथ में ले लेते हैं। मतलब कि वो उस शहीद का क्या कर रहे हैं, उसका रेस्पेक्टफुल मैनर, उसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं उसको। मतलब कि इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर, रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसको। ठीक है, कैप इन हैंड का मतलब होता है इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर। देखना 16 नंबर की। ठीक है, 16 नंबर की देखना, ए लीप इन द डार्क, ए रिस्क अटेम्प्ट। देखो आप किसी अनजान जगह पे गए और आगे अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो आप सोच, ऐसे नहीं बोलते चल देखते नहीं यार, आज देखते हैं क्या है इसके आगे। तो आप ए लीप यानी एक छलांग लगा देते हो इन द डार्क। आपने एक छलांग लगा दी डार्क में और आपको नहीं पता कि वहां पे क्या है, यहाँ पे खाई है या फिर गंदा पानी भरा, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपने क्या ली, ए रिस्क अटेम्प्ट किया आपने। जो होगा देखा जाएगा, आपने रिस्क लिया उसके बारे में। तो ए लीप इन द डार्क, ए लीप इन द डार्क का मतलब होता है ए रिस्क अटेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर की, विद इन ए स्टोन थ्रू। ठीक, तो विद इन ए स्टोन थ्रू का मतलब क्या होता है, वेरी नियर टू। देखना कोई बाहर से आया हो और वो इस इलाके के बारे में अनजान हो, तो ऐसे पूछता नहीं कि भैया इनके घर कितने दूर है यहाँ से। तो पहले वाले लोग क्या थे कि ऐसे एक पत्थर उठाते थे और उसको फेंक देते थे और बोलते थे जहाँ पे जाकर गिरा ना इतनी दूर है। मतलब कि एक इंसान कितनी दूर पत्थर फेंक सकता है, ज्यादा दूर तक तो नहीं फेंक सकता ना, वो नजदीक ही जाकर गिरेगा। तो मतलब कि विद इन ए स्टोन थ्रू का मतलब है वेरी नियर टू, यानी किसी चीज के नजदीक होना। ठीक है, आगे देखना, कीप इन द डार्क। आपने कोई, आप
कोई नई चीज़ लेके आए, जैसे कोई फ़ोन, सपोज दैट आपको प्रोहिबिट कर रखा हो घर वालों की, आपको फ़ोन नहीं लाना, और आप लेकर आ गए, लेकिन आपने घर वालों को नहीं बताया, और लाकर को उसको कहाँ पे रख दिया, कीप इन द डार्क, आपने उसको डार्क यानी अंधेरे में रख दिया, मतलब कि आपने किसी को भी नहीं बताया उस चीज के बारे में। टू नॉट टेल समवन अबाउट समथिंग, आपने उसको उस फोन के बारे में किसी को भी नहीं बताया। देखना मिस्टर मार्क्स, मिस्टर मार्क का मतलब क्या होता है, शायद ही यहाँ पे छूट गया, एक बार वो देख लेना। कीप इन द डार्क मतलब कि आप कोई मोबाइल लेके आए और वो मोबाइल आपने ला करके अंधेरे में रख दिया और घर वालों को नहीं बताया, ठीक है, अंधेरे में रखोगे तो पता भी नहीं चलेगा, तो टू नॉट टेल समबडी अबाउट समथिंग। अगला देखना मिस्टर मार्क्स, मिस्टर मार्क्स का मतलब होता है फेल इन एन अटेम्प्ट। तो देखो आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम दे रहे हो और आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में असफल हो गए, फेल हो गए, तो मतलब कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपने नंबर मतलब कि मार्क्स, आपने मार्क्स हैं वो मिस किए कि नहीं किए ना। अगर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको। तो मतलब कि मिस द मार्क का मतलब क्या होता है, फेल इन एन अटेम्प्ट, मतलब कि अटेम्प्ट करने में असफल होना, आपने नंबर को मिस कर दिया। अगली देखना 20 नंबर, नो बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप कमजोर होगे या नहीं होंगे, होंगे, और इजीली आप हर किसी से डर जाओगे, चाहे वो लड़ाई करने में हो या फिर और भागने में हो, किसी भी काम में हो। लेकिन अगर आपकी बैकबोन ही नहीं रहेगी तो आप वीक रहोगे और आसानी से डर जाओगे, बिना ताकत के रहोगे आप। नो बैकबोन यानी वीक एंड इजीली फ्रिटन, भयभीत हो जाना, डर जाना। पेटिकोट शासन 21 की देखना, पेटिकोट गवर्नमेंट। देखो पेटिकोट कौन पहनती है, महिलाएं पहनती हैं, और गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, तो पेटिकोट गवर्नमेंट महिला शासन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।